हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेरोज़गारी, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे और बेरोज़गारी के विभिन्न प्रकार को भी देखेंगे। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। सामान्य अर्थ में बेरोज़गार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाज़ार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। इस प्रकार बेरोज़गारी वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्तियों में काम करने की इच्छा एवं योग्यता रहने के बावजूद काम नहीं मिल पाता। अब हम लोग बेरोज़गारी के प्रकार की ओर चलते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जिसे छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोज़गारी उस बेरोज़गारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन्हें काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। उत्पादन के किसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो देखने में तो रोज़गार युक्त लगते हैं, किंतु उनका उत्पादन शून्य होता है, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाता है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी को हम लोग एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि चप्पल बनाने की फैक्ट्री में 100 चप्पल का निर्माण 20 लोग मिलकर कर रहे हैं। उनमें से यदि 5 लोग को हटा दिया जाता है तो भी 100 चप्पल का निर्माण हो रहा है। तो इन हटाए गए 5 लोगों को ही प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार कहा जाएगा। नेक्स्ट है मौसमी बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी वह बेरोज़गारी है जब एक वर्ष के कुछ महीने लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। ऐसी बेरोज़गारी प्रायः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय रोज़गार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म होता है तो कृषि में लगे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। इस प्रकार मौसमी बेरोज़गारी वह बेरोज़गारी है जो प्रति वर्ष विशेष मौसम में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोज़गारी, जिसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। वह बेरोज़गारी जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर आता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोज़गार के नए अवसर पैदा होते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आता है तो उत्पादन कम होता है, जिससे कम लोगों को रोज़गार मिल पाता है और शेष लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। नेक्स्ट है घर्षण जनित बेरोज़गारी, जिसे घर्षणात्मक बेरोज़गारी या प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक रोज़गार को छोड़कर किसी अन्य रोज़गार को प्राप्त करने के मध्य की अवधि में कोई व्यक्ति जितने समय तक बेरोज़गार रहता है, उसकी यह बेरोज़गारी घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। नेक्स्ट है तकनीकी बेरोज़गारी, जिसे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तकनीकी बेरोज़गारी वह बेरोज़गारी है जो तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आधुनिक तकनीक पूंजी प्रधान तकनीक है। पूंजी प्रधान तकनीक में श्रमिकों का जगह मशीनें ले रही है, जिस कारण श्रमिक बेरोज़गार हो रहे हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोज़गारी, वह बेरोज़गारी जो देश के आर्थिक संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है, संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। हमारे देश में स्कूटर की मांग खत्म होने के कारण स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया, जिससे स्कूटर व्यवसाय में लगे लोग बेरोज़गार हो गए। इस प्रकार देश के आर्थिक संरचना में बदलाव होने से उत्पन्न बेरोज़गारी संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। नेक्स्ट है ऐच्छिक बेरोज़गारी, जिसे वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम उपलब्ध होने पर भी अपनी इच्छा से काम न करता हो तो ऐसी बेरोज़गारी ऐच्छिक बेरोज़गारी कहलाती है। नेक्स्ट है अनैच्छिक बेरोज़गारी, जिसे खुली बेरोज़गारी या इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बाज़ार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे अनैच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।